आज यानी कि 15 दिसंबर सन 2024 को जो सीटेट का पेपर हुआ है उसके दूसरे वाले पेपर की, जूनियर लेवल के पेपर की दूसरी ज़बान की आंसर की डिस्कस की जा चुकी है। ये पहली ज़बान यानी लैंग्वेज 1 की आंसर की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जिसने ज़मीं बनाई, जिसने जहां बनाया, जिसने बनाया तारे और आसमां बनाया, पौधे उगाए जिसने, मेवे उगाए जिसने, गुलशन के फूल काटे सारे बनाए जिसने, इल्मो अमल का रास्ता या रब हमें दिखा दे, जिससे मिले शहादत उस राह पर लगा दे, हाजिर हैं तेरे दर पर परवरदिगार हम भी, हैं रहमो करम के उम्मीदवार हम भी, या रब तेरी रज़ा के तालिब रहें हमेशा, नेकी करें बदी पर गालिब रहें हमेशा। ये पैसेज था। अब आते हैं सवालात पे। शायर के नज़दीक ज़मीन और जहां किसने बनाया? खुदा ने बनाया। खुदा ने मेवे और पौधों के साथ और क्या बनाया? गुलशन के फूल काटे भी खुदा ने बना है। अगला सवाल है कि शायर खुदा से किस बात पर गालिब रहने की बात कह रहा है? किस पर गालिब रहने की बात कर रहा है? तो बदी पर गालिब रहने की बात कर रहा है। अगला सवाल कि शायर किस रास्ते को दिखाने की बात कह रहा है? तो इल्मो अमल का रास्ता दिखाने की बात शायर कह रहा है। यहाँ पे खाली जगह पे भरना है, या रब तेरी रज़ा के तालिब रहे हमेशा। यहाँ पे खाली जगह में क्या भरा जाएगा? तालिब भरा जाएगा। राह की जमा क्या हो जाएगी? राहों हो जाएगी। अब यहाँ से पेडागोजी के सवाल शुरू हो रहे हैं कि पहले सवाल में ये पूछा गया है कि ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है? लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड 4 बयानात हैं। ज़बान की आमोजिश सिर्फ दरसी किताबों के पढ़ने से होती है। सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो लर्निंग होगी? जी नहीं। ज़बान की आमोजिश गैर शऊरी तौर पर होती है, अनकॉन्शियसली होती है? जी नहीं। लैंग्वेज एक्विजिशन अनकॉन्शियसली होता है, ज़बान का इक्तिसाब अनकॉन्शियसली होता है, आमोजिश तो शऊरी तौर पर होती है। साइंस और रियाजी की आमोजिश के लिए ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। साइंस, सोशल साइंस, न्यूटन का फार्मूला पढ़ेंगे किसी न किसी ज़बान में ही तो पढ़ेंगे, तो ये बात भी गलत है। प्रिंट से भरपूर जो माहौल होता है, प्रिंट रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर जो होता है, वो ज़बान की आमोजिश में तेज़ी लाता है। ये बात बिल्कुल सही है। रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर से ज़बान सीखना आसान होता है। अगला सवाल ये कि चलाना, कूकू करना, चिल्लाना, कूकू करना, तुतलाना ज़बान के फ़रोग़ के डैश मराहिल हैं? तो मा क़ब्ल लिसानियाती मराहिल हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद 99 कि ज़फ़र अपने क्लास में हमजोलियों से हिंदी में बात कर रहा है, लेकिन जैसे उसके उस्ताद आवाज़ देते हैं वो अंग्रेज़ी में जवाब देता है। तो ये किसकी मिसाल है? हिंदी में बात करते हुए अचानक स्विच हो गया और अंग्रेज़ी में बात करने लगा, तो ये कोड स्विचिंग है, कोड बदलना है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। वाइगोस्की की थ्योरी के मुताबिक दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक वाइगोस्की के समाजी सकाफती यानी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट से नहीं है? वाइगोस्की ने इंटरेक्शन की बात कही, साथ ही साथ इन्होंने स्कैफोल्डिंग की भी बात कही और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की भी बात कही, लेकिन LAD ज़बान के हुसूल के आलेकार की बात इन्होंने नहीं कही और हमसे निगेटिव पूछ रहा है। तो LAD का ताल्लुक, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का ताल्लुक, ज़बान के हुसूल के आलेकार का ताल्लुक वाइगोस्की से नहीं बल्कि चॉम्स्की से है। हर निसाब में आमोजसी महासल की बात होती है, इसका मतलब क्या है? आमोजगर के किरदार में तब्दीली, तमाम असबाब को मुकम्मल करना, उस्ताद के तरीके तदरीस में तब्दीली, या फिर निसाबी किताब कुतुब के मवाद को मलूज़ा रखना। तो आमोजसी महासल जो होता है, जो लर्निंग आउटकम होता है, वो लर्नर्स के बिहेवियर में चेंजिंग करता है। तो आमोजगारों के किरदार में तब्दीली मतलब होता है हर निसाब में आमोजसी महासल का। अगला सवाल की बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन में किसी नंबर का तलाश करना क्या है? जब आप किसी नंबर को ढूंढते हैं तो सरसरी तौर पर तो ढूंढते नहीं हैं, बड़े गौर से स्कैन करते हैं। स्कैनिंग के ज़रिए, गैर मुतालिया के ज़रिए आप नंबर ढूंढते हैं।
बच्चों को नए अल्फाज के मानी बताने के बजाय सियाक में नए अल्फाज की वजाहत करना, यानी कि नए लफ्ज के मानी मत बताइए बल्कि अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट नए अल्फाज सिखाइए। तो इससे क्या होता है, अल्फाज की बेहतर समझ में ये मददगार होता है। पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। रटना तो गलत होगा, बच्चों को कंफ्यूज करना गलत होगा, वक्त का बर्बादी गलत होगा। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ खुद को अक्सर, कभी कभी नहीं लेकिन एक किरदार के तौर पर पेश करता है, यानी कि खुद को मुसन्निफ एक किरदार के तौर पर पेश करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे बयानिया तहरीर कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कहा गया कि आप अपने क्लास के तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा शराकत को यकीनी बनाना चाहते हैं, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके, ये आप चाहते हैं। तो इस मकसद के उसूल के लिए 10 जिल में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? मुज़ाहरा करेंगे, किरात करवाएंगे, मिसाली खानदगी आइडियल रीडिंग? जी नहीं, डिस्कशन से, बहसो मुबाहिसा से आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक सामे सुनने के मखसूस तफासिल को सुनता है और लफ्ज़ों के माखज़ व तरबियती पैटर्नों को पहचानता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये नीचे से ऊपर का प्रोसेस है, यानी कि डाउन टॉप अप्रोच है। ठीक है। अगला सवाल की 10 में से कौन सा पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है? आमोजगार जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं। आमोजगार शायर के सामान्य तफासिल के बारे में बातचीत करता है। उस्ताद ने अल्फाज के माने पूछता है और उन अल्फाज की मदद से जुमले? जी नहीं। आमोजगार कहानी के वाक़यात की पेशगोई के लिए बहसो मुबाहिसा जो करता है, ये पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108। किसी क्लास में आप एक भी सवाल नहीं पूछते, उसके बजाय उन्हें एक मुख्तसर मतन देते हैं और उनसे सवाल के लिए कहते हैं, आपके इस काम के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? यानी कि आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बल्कि एक पैसेज देते हैं और उनसे सवाल बनाने के लिए कहते हैं। तो ये क्या है, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? सवालनामा तैयार करना, आमोजगार को ये महसूस करना कि सवालनामा तैयार करना मुश्किल काम है, अपने आमोजगारों की तज्जियाती व तनकीदी फिक्र को परवान चढ़ाना। जी हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना ये मकसद होता है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल की ज़बान के अंदाज़े कदर का मकसद डैश पैमाइश है, उनकी मजमूई या कुल्ली हसूलियाबी, आमोजगार की ज़बान में हसूलियाबी, या फिर आमोजगार की ज़बान में महारत। तो बच्चों की जो ज़बान में महारत है वो चेक किया जाता है ज़बान के अंदाज़े कदर के ज़रिए। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110। तदरीस के माविन या इमदादी अशिया के इस्तेमाल का मकसद, जो TLM का यूज़ करते हैं क्यों करते हैं? आमोजगार के आमोसी मासल को ज़्यादा करने के लिए, क्लास में शोरगुल कम करने के लिए, क्लासरूम में आमोजगार की तवज्जो मबजूल कराने के लिए, बच्चों के अटेंशन को लेने के लिए, उनके ध्यान को केंद्रित कराने के लिए। जी हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि आपका एक तालिब इल्म अपनी पसंदीदा किताब लेता है और अक्सर फराहम करदा तस्वीरों की मदद से कहानी को दोबारा बयान करता है, तो इसका कवि इशारा है, यानी तस्वीरें देख करके कहानी बता रहा है, तो ये इमरजेंट होगा। इमरजेंट स्टडी का ये स्टेज होगा। इमरजेंट स्टडी का तर्जुमा इब्तिदाअन पढ़ने का मरहला यहाँ पे उर्दू वालों ने किया है, यही तो उर्दू वालों की खामी है। इंग्लिश में सेम पेपर को देखेंगे तो यहाँ पे इमरजेंट स्टडी स्टेज होगा, जो कि सही है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं पैसेज। पैसेज क्या है कि नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। वो एक बूढ़ी मुलाजमा उनके साथ रहती थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका बेटा शादाब और उसकी फैमिली अमेरिका चले गए थे। एक तो वो दमे की मरीज थी, उस पर अयाज की शरारतें अलग। एक दिन हस्बे आदत अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका और शोर मचाता रहा, लेकिन न तो दादी डंडा लेकर आई न बूढ़ी मुलाजमा ने उन्हें टोका।
फिर अयाज ने नसीबा दादी के पेड़ के सारे कच्चे अमरूद तोड़ डाले। पहले तो अयाज को हैरत हुई, मगर वो अमरूद खाने में मसरूफ हो गया। अचानक उसकी नजरें सदर दरवाजे पर पड़ी, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल ज्यों के त्यों पड़ी, ज्यों के त्यों रखे हुए थे। ये पैसेज था। अब आते हैं सवालात पे। नसीबा दादी के साथ कौन रहता था? तो उनकी बूढ़ी मुलाजमा रहती थी। किसका इंतकाल हुए मुद्दत हुई थी? तो नसीबा दादी के शौहर के इंतकाल की मुद्दत हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 114, नसीबा दादी का बेटा और उसकी फैमिली कहाँ चले गए थे? अमेरिका चले गए थे। नसीबा दादी किस बीमारी की मरीजा थी? तो दमे की मरीज थी। अयाज किसके साथ नसीबा दादी के छत पे जा धमका था? तो अपने दोस्त इरफान के साथ। अयाज ने नसीबा दादी के पेड़ के क्या तोड़ डाले? तो कच्चे अमरूद तोड़ डाले। अयाज की नजर अमरूद खाते खाते कहाँ पड़ी? तो सदर दरवाजे पे पड़ी। पक्का का मुतजाद क्या होगा? कच्चा होगा। शरारत की जमा क्या हो जाएगी? शरारतें हो जाएगी। तो ये जो पेपर 2 की पहली लैंग्वेज थी वो भी हमने करा दी। दूसरी लैंग्वेज तो पहले ही कराई जा चुकी है। उम्मीद है वो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो जाके देखिए।